हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के खूबसूरत से दोहे और विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो का फिर बेपीर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी, संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो इंसान दूसरों के दुख दुख दर्द को नहीं समझता, अपने दुख दर्द के समान जानता है, वही सच्चा मानव होता है। परंतु जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव नहीं करता, दूसरों के दुख में खुशी होता, सुख अनुभव करता, दुखी नहीं होता, वह निर्दयी और निष्ठुर होता है। ऐसे इंसान हर जगह मिलते हैं, जो जिसको अपना ही दुख दिखता है, दूसरों का दुख नहीं दिखता है। वो इंसान नहीं होते, वो काफिर होते हैं, निर्दयी होते हैं, निष्ठुर होते हैं। जिनको अपने दुख के तरह दूसरों का दुख दिखता है, दर्द महसूस होता है, दुख के अपने दुख के समान वो दूसरों को दुख देखता है, दूसरों का दर्द देखता है, वही सच्चा इंसान होता है, सच्चा मानव होता है। परंतु जो दूसरों के पीड़ा में हर्ष खुश होता है, अनुभव करता है, वह निर्दयी होता है और वह निष्ठुर होता है। वह अच्छा इंसान नहीं होता, क्योंकि उसको दूसरों का दुख नहीं दिखता है। अंगी सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। निज स्वार्थ के कारणे सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावे करतार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि जो इंसान अपने स्वार्थ के भाव से दूसरों का सेवा करता है, इस संसार के लोग सेवा करते हैं, और जो सेवा भाव के पीछे अपना स्वार्थ देखते हैं, स्वार्थ निहित होता है। जो निष्काम भाव से सेवा करता है, सतगुरु की सेवा करता है, साधु संतों की सेवा करता है, वह स्वार्थ रहित होकर भक्ति करता है, वह परमात्मा को हर समय प्रिय होता है, बहुत प्रिय होता है। वह हर समय सतगुरु के कहे अनुसार अपना काम करता है, वो सतगुरु को बहुत प्रिय होता है। सतगुरु के उसके ऊपर हमेशा कृपा रहती है, परमात्मा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। कबीरा मन ही गंध है, अंकुश दे दे राग, इसकी बेली पर हरे अमृत को फल चक। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि ये जो मन है हाथी के समान होता है, समान बलवान है, बलवान होता है। और जिस प्रकार हाथी को बस में करने के लिए केवल एक महावत की जरूरत होती है, महावत उस पर अंकुश लगाता है, उसी प्रकार मन रूपी ये हाथी को अंकुश मारकर लगाकर अपने बस में करना चाहिए। जब ये अपने बस में मन को अपने बस में कर लिया जाएगा, तो इसका फल विष के प्याले को त्याग देगा, और ये विष का प्याला अमृत के समान हो जाता है, अमृत फल पाने के समान हो जाता है। क्योंकि इससे जो अंकुश महावत की तरह अंकुश मन रूपी, ये मन रूपी चंचल होता है, और इस पर जब अंकुश लग जाता है मारकर, वो अपने बस में मन को अपने बस में कर लेता है, तो इसका फल का जो विष होता है वो त्याग देता है, और अमृत फल के पाने के समान हो जाता है। आगे सदगुरु
कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। एक कहूँ तो नाई है, दूजा कहूँ तो गार, है जैसा तैसा रहे, रहे कबीर विचार। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं। संत शिरोमणि कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं उससे एक कहूँ तो वह एक नहीं होता है, क्योंकि वह सर्वत्र दिखाई देता है, और यदि दो कहूँ तो बुराई होती है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बस यही सोचकर कहता हूँ कि जैसा है वैसा ही रहने दो, आगे कुछ भी न कहो, क्योंकि मैं जब एक कहूँगा तो वो एक नहीं होता है, और जो क्योंकि वह सर्वस्त्र पूरे संसार में सर जगह दिखाई देता है। यदि मैं दो कहूँ तो बुराई है। और आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यही बस सोचकर हम कहता हूँ कि जैसा हो रहा है वैसा ही होने दो, आगे कुछ भी न कहो।